दोस्तों पहले तो आप इन मंत्री जी का एक यह वीडियो सुन लीजिए। यह मंत्री जी आज बाड़मेर जिला मुख्यालय पर गए थे और सर्किट हाउस में जब इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल पूछे गए तो कैसे इनकी बोलती बंद हो गई, उसके बाद पूरी बात आपको समझाते हैं। 2 साल से ज्यादा वक्त बीतने हुए आपकी सरकार आई हुई, बाड़मेर राजकीय चिकित्सालय में जो व्यवस्थाएं चल रही थी, आपकी सरकार ऐसी आई कि उन व्यवस्थाओं पे मानो ग्रहण लग गया। अब सोनोग्राफी से लगा के और सीटी स्कैन मशीन तक लोगों को वेटिंग में रहना पड़ रहा है। पहले ये स्थिति नहीं थी आपकी सरकार आने से पहले। आप अपनी फेलियर मानते हैं कि नहीं? 2 साल में डिपार्टमेंट आपके हाथ में नहीं है। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ये भी कहा था भाई उस बात को कितने महीने हो गए? सीटी स्कैन मशीन जल्दी लग जाएगी। सीटी स्कैन की प्रक्रिया मंत्रालय तक पहुंच गई है। वहाँ पर जैसे वो 2 साल से सर, हाँ, वो जैसे प्रक्रिया होती है वो जैसे वहाँ तक जैसे बहुत जल्दी वो सरकार से आने वाली है। और अभी जैसे जो सिटी स्कैन बाहर कर रहे हैं उनका जो टेंडर की समय पूरा हो गया। अभी नया टेंडर भी जब तक वो नहीं आएगी सर टेंडर हो चुका है। सर पीएमओ 2-3 बार कह चुकी है, कलेक्टर ने कह चुका है कि टेंडर हो चुका है। सर क्या बात कर रहे हैं सर? आप इस बात अधिकारी को बुलाइए सर, हम उनके सामने बात करते हैं आपसे। जब तक टेंडर वो है ना, सर आप प्रभारी मंत्री, आप इसको टरका रहे हैं। वो नहीं आप सर आती, इसको टरका रहे हैं सर। वो नहीं आती, पब्लिक देख रही है, आप इसको टरका रहे हैं। 2 साल में लगातार वहां पत्रकार आपसे सवाल पूछते रहे हैं कि बाड़मेर के राजकीय अस्पताल के अंदर सिटी स्कैन मशीन लोगों को महंगे मॉल पर बाहर जाके करवानी पड़ रही है। कलेक्टर ने कलेक्टर ने ये तो कहा था कि डीएमपी फंड से उस मशीन को लगा देंगे, पर अभी 2 साल हो गए सर। डीएमपी फंड भी आवंटन हो गया पर मशीन आपकी सर प्रभारी मंत्री की सुनते नहीं है प्रशासन के लोग। क्या बात है? जब तक सरकार से नहीं आती या डीएमपी फंड से नहीं होती तब तक उसको टेंडर करके उसी को टेंडर का है। अभी टेंडर लगाएंगे और हॉस्पिटल में उसको लगाएंगे। जो अभी जब बाहर से समय सीमा तय है कि नहीं हर चीज का? आपके सब विधायकों की नई गाड़ियां लैपटॉप का कहीं अगर चला है तो 3 महीने में फाइल क्लियर हो जाती है सर। जैसे अब कह दिया कलेक्टर को, आज भी कह दिया कि लगा देंगे। तो सर आप सरकार के प्रतिनिधि है, टेंडर की प्रक्रिया आपको प्रभारी मंत्री बनाया गया। हम आपसे सवाल ये कर रहे हैं कि 2 साल से बाड़मेर के चिकित्सालय की समस्या को आपने सरकार के सामने रखा नहीं, रखा तो आपकी मानी नहीं। क्या हुआ? क्या है? हमने रखा और वो वहाँ से सरकार से भी स्वीकृति के लिए फाइल चली हुई है। आधी से 2 साल बीत गए। तो फाइलों में देरी हो सकती है लेकिन फाइल चली हुई है। आम जनता क्यों भुगते सर आपकी देरियों में? मंत्री जी के ऑफिस में पड़ी है निश्चित रूप से, और वो जैसे ही वहाँ से स्वीकृति होगी तो आ जाएगी। कब आएगी होगी स्वीकृति? अरे भाई मेरे जैसे मैं 2 साल हो गए सर, 2 साल आम जनता की पीड़ा सुनिए। मंत्री जी को कह दिया और उनके फाइल में ऑफिस में पड़ी है तो जल्दी आ जाएगी। तो ये मंत्री जी का पूरा वीडियो था जो आपने सुना, जिसमें मंत्री जी मीडिया के सवालों के जवाब देते देते वहां जो उनकी जुबान है वो अटक जाती है। मीडिया के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि मंत्री जी बाड़मेर जिला मुख्यालय पर इतना बड़ा सरकारी अस्पताल बना हुआ है, इस पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर, बालोतरा, सांचौर, इन तमाम क्षेत्रों का सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है वो ये बाड़मेर का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज से संबंधित है। यानी कि यहाँ पर कई बच्चे, देश भर के बच्चे जो है यहाँ पढ़ने आते हैं मेडिकल कॉलेज में, और ये कल बच्चे डॉक्टर बनेंगे और मेडिकल कॉलेज के संबंधित इस जिला अस्पताल में आकर के प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि पिछले करीब 2 साल से इस बाड़मेर के मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन की मशीन नहीं है। यानी कि अगर कोई गंभीर रूप से घायल कोई ऐसा मरीज आ गया, एक्सीडेंट का कोई ऐसा केस आ गया, तो उसकी सीटी स्कैन आप कहां करेंगे? ये मशीन यहां पर नहीं है। सोनोग्राफी की मशीनें जो हैं वो खराब पड़ी है। बताते हैं कि एक मशीन सोनोग्राफी की नई वहां पर सील पैक है, जिसको अभी खोला भी नहीं है, और कारण बता रहे हैं कि स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं है। अब ये समस्याएं अगर बाड़मेर के सबसे बड़े जिला अस्पताल में देखने को मिलती हैं तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? और मंत्री जी जवाब देते हैं कि हमने फाइल भेजी हुई है, मंत्री जी की, हमारे जो चिकित्सा मंत्री हैं उनकी टेबल पर पड़ी है, आगे जाते ही बहुत जल्द मशीन जो है वहां से हम रवाना करेंगे, भेजेंगे। तब तक इस जो बार टेंडर से चल रहा है। बाड़मेर के हाल ये हैं कि वहां पर जो प्रभावशाली नेता हैं वो सिर्फ टेंडर में विश्वास कर रहे हैं, छोटे छोटे हर काम के टेंडर तलाश रहे हैं, टेंडर जारी करवा रहे हैं और उनसे मोटा पैसा कमा रहे हैं। आम पब्लिक को, आम जनता को परेशानी क्या है, क्या उनके सामने समस्याएं आ रही हैं, मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। इस बात को भी हम समझते हैं कि कैसे टेंडर कर रहे हैं।
बाड़मेर के सरकारी अस्पताल में चाहे दवाइयां सप्लाई करना का हो या फिर सरकार की ओर से जो भी इस चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में जो योजनाएं चल रही हैं उनके दौरान जो टेंडर होते हैं वो टेंडर किन किन के हैं और कौन कौन चला रहा है, उसमें क्या क्या चल रहा है, ये सब लोग आप पता करेंगे तो आपके सामने पूरी की पूरी बात आ जाएगी और उस पर हम एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे। हाल ही में बाड़मेर में डीएमएफटी का एक फंड जारी हुआ। वो फंड होता है बाड़मेर क्षेत्र जिले में जितने भी खनन कार्य होते हैं वहां से एक जो CSR फंड निकलता है, एक फिक्स फंड होता है। 2015 में जो राजस्थान सरकार ने एक नया नियम बनाया था कि जिस राजस्थान के पूरे क्षेत्र में जहां कहीं भी खनन होता है उसका एक हिस्सा उस क्षेत्र के विकास कार्य के लिए चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में लगेगा ताकि वहां के लोगों जो इस खनन से प्रभावित हुए हैं उनको परेशानी नहीं हो। बीते दिनों बाड़मेर के जिला कलेक्टर टीना डाबी ने पूरे जनप्रतिनिधियों से मीटिंग करके बैठक करके इस फंड को जारी करने के लिए प्रस्ताव लिए थे। और आप सोचिए कि बाड़मेर विधानसभा को 65 करोड़ रुपए का डीएमएफटी का फंड मिला और उन 65 करोड़ रुपए में से एक भी रुपया बाड़मेर के जिला अस्पताल पर खर्च नहीं होगा। यह कितनी बड़ी विडंबना है। ये सारे के सारे पैसे सड़कों के नवीनीकरण पर, नई सड़कें बनने पर, हेडपंपों पे खर्च करने के लिए, ट्यूबवेल पे खर्च करने के लिए लग रहे हैं, जो कि जरूरी है। लेकिन सड़कें कैसी बन रही हैं, उनका नवीनीकरण क्या हो रहा है, सीसी सड़कों पर डामर बिछाया जा रहा है, जो सड़कों का नवीनीकरण होता है, जहां कारियां लगानी होती हैं वहां लिपापोती की जा रही है, पुरानी सड़कों को नई सड़कें सेक्शन बता दिया जाता है, पुराने ट्यूबवेल्स जो हैं उन पर नए बोर्ड लगा करके उनका बजट उठा लिया जाता है, और भी न जाने क्या क्या कुछ हो रहा है। लेकिन यह सब देखते हुए भी बाड़मेर के जनप्रतिनिधि और अधिकारी इस जनता के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज बाड़मेर की मीडिया ने जब मंत्री जी से यह सवाल किए तो मंत्री जी के यह हाल हो गए। बाड़मेर की जनता अब तक तो चुप है। जिला अस्पताल के हाल देख करके, चाहे बाड़मेर की सड़कों के हाल देख करके, चाहे बाड़मेर में अतिक्रमण के हाल देख करके, बाड़मेर में ट्रैफिक व्यवस्था को हाल देख करके, बाड़मेर में गंदगी के ढेर के हाल देख करके, बाड़मेर में भ्रष्टाचार के हाल देख करके, हर व्यक्ति से पैसे की मांग करने के हाल देख करके, और ग्रामीण क्षेत्रों में हॉस्पिटलों के, स्कूलों के, इन आंगनबाड़ियों के तमाम प्रकार के हाल देख करके अभी तक तो चुप है। लेकिन नेताजी और सरकार, यकीन मानिए कि जिस दिन ये बाड़मेर के लोग बोल गए उस दिन आप इनका सामना नहीं कर पाएंगे। आज आपकी मीडिया के सामने बोलती बंद हुई है, अगली बार जनता अगर जाग गई तो आपको उस पब्लिक प्लेस से भाग करके जाना पड़ेगा। धन्यवाद।